उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में इस बीमारी का व्यापक प्रभाव तो नहीं है, लेकिन किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वाइन फ्लू के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को प्रभावी निगरानी की जाए। मरीजों को समय पर उनकी जांच की जाए और अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे जल्द से जल्द उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मरीजों की जांच और इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को ये भी निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध मरीजों की नियमित निगरानी की जाए। अस्पतालों में जांच और उपचार की व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जाए और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। खास तौर पर उन मरीजों पर अतिरिक्त ध्यान देने को कहा गया है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, टीबी हो, डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे हो या फिर ऐसे कोई भी बीमारी हो जिनको उन लोगों को स्वाइन फ्लू की स्थिति में विशेष चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत हो सकती है। ऐसे मरीजों के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त सतर्कता के साथ इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष के मुताबिक राज्य के सभी अस्पतालों और आरोग्य मंदिरों में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अस्पतालों में दवाओं की जांच तथा उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है। खासकर ऐसे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या जो पहले से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है और इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा जरूरी और बेहतर है। सरकार का जोर फिलहाल निगरानी, जांच, उपचार और दवाओं की उपलब्धता पर है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखकर स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित बढ़ोतरी से पहले तैयार रहना चाहता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू को लेकर अनावश्यक डर ना फैलाएं, लेकिन लापरवाही भी न बरतें। समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। यानी कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। अब आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कदम उठाए जा सके। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है। इसलिए आई थिंक पैनिक की इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो जुकाम, नज़ला, फीवर, बॉडी एक्स की हैं, जो हम कहते हैं अपर एयरवे की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो लोअर एयरवे में चले जाती है, सांस की नाली के साथ लंग्स में चले जाती है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक इस साल H1N1 के 1777 मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ 20 अगस्त को 114 नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। फिलहाल फैल रहा वायरस 2005 से ही देश में मौजूद है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। तो आखिर स्वाइन फ्लू है क्या और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचता है और सावधानी कैसे बरतनी है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।
H1N1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हो सकते हैं, बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी। ज्यादातर मामलों में मरीज उचित आराम और इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में गंभीर संक्रमण का खतरा हो सकता है। अब ये समझिए ये वायरस फैलता कैसे है। जब H1N1 से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली संक्रमित सांस की बूंदों के जरिए वायरस आसपास के लोगों तक पहुंच सकता है। खासकर बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब रहना, लंबे समय तक आमने सामने रहना या उसके साथ बंद कमरे में समय बिताना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के हाथों से दूषित सतह को छूने और फिर आंख, नाक या फिर मुंह को छूने से भी वायरस फैलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि स्कूल, ऑफिस, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने भी लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह, नाक ढकने, हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से बचने की सलाह दी है। लेकिन क्या हर बुखार या खांसी का मतलब H1N1 है? अब ये सवाल जानना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि आजकल नॉर्मल फ्लू भी बहुत ज्यादा स्तर पर फैला हुआ है। आप अगर अपने आसपास 5 लोगों को देखेंगे तो 5 में 2 या 3 किसी न किसी फ्लू से संक्रमित जरूर है। तो इसलिए जो सामान्य लोग हैं वो देखकर घबरा भी जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि हर खांसी या बुखार का मतलब H1N1 नहीं है। सामान्य फ्लू और कई दूसरे वायरल संक्रमणों से भी मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं, इसलिए केवल लक्षण देखकर खुद से H1N1 की पुष्टि करना सही नहीं है। अगर बुखार, खांसी लगातार बनी रहे, हालात बिगड़ रही हो या सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। गंभीर मामलों में इन्फ्लुएंजा से निमोनिया और सांस से जुड़ी दूसरी जटिलताएं हो सकती हैं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनमें गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं विकसित हुई। हालांकि इस समय सबसे जरूरी संदेश है सतर्क रहें लेकिन घबराएं नहीं। ICMR के मुताबिक वर्तमान H1N1 वायरस कोई नया या अचानक सामने आया वेरिएंट नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि मौजूदा वायरस वैक्सीन में शामिल अनुशंसित स्ट्रेन से मेल खाता है। इसलिए बचाव का सबसे आसान तरीका है हाथ साफ रखें, खांसते या फिर छींकते समय सावधानी बरतें, भीड़ में जरूरत के अनुसार मास्क का इस्तेमाल करें और बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाकर रखें, यानी कि खुद से भी अपने सोसाइटी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपको तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी या फिर हालत बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई दें तो बिल्कुल भी देरी ना करें और चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखिए H1N1 से बचाव में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। डरने की नहीं, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि H1N1 की जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सावधानी बरती जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.